सो हेलो गाइस, और आज हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा सा टॉपिक जिससे पहले हमारे पास आता है। देखो, आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, टीपीएच, टीपीटीएच जिसको मैं कहता हूँ, और बीटी। बीटी माने बेस थ्योरम, टीपीटीएच माने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कुछ चीज़ें दोनों में सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें दोनों में डिफरेंट हैं। इनके इस वीडियो में पर्टिकुलर ये आपका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वीडियो होगा, इसमें आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को डाला जाएगा। आगे जो वीडियो आएंगी आप चेकआउट करो, चैनल पे पड़ा होगा, आप मतलब सर्च करो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम इलस्ट्रेशन, तो उसमें आप इलस्ट्रेशन देख सकते हो। मे बी इसके बाद ही शायद आ रहा हो। ओके, तो समझते हैं क्या होता है। देखो, कंडीशन हरदम सुन लो क्या होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के लिए म्यूचुअली exhaustive and mutually exclusive ये दोनों कंडीशन होती है। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को डायग्रामेटिकली नहीं समझाऊंगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे बोल रहा हूँ, सिक्का उछालना, हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। एक आदमी या फिर एक आपका केस आ चुका है तो आपका दूसरा केस बिल्कुल नहीं आने वाला। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको डायग्राम से समझाता हूँ, वेन डायग्राम से। समझो, ये आपका एक सैंपल स्पेस है। ओके, लेट से ये आपका मतलब आपके इवेंट्स हुए, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, इवेंट डी, इवेंट ई। ओके, तो अगर आप मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई निकालते हो तो ये 1 आनी चाहिए। सेट थ्योरी में एन ऑफ दिस टोटल इज इक्वल्स टू एन ऑफ यू, यानी यूनिवर्सल सेट आपका बन जाना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट हरदम 1 होती है, तो आपको ये पता होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें दर्शाती हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये म्यूचुअली एक्सॉस्टिव है, और ये भी म्यूचुअली एक्सॉस्टिव की कंडीशन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने आपको बताया। ठीक है, अब दोनों चीज़ों को समझो एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल भाई पूरा ओल्ड फैशन एग्जाम्पल और सबसे अच्छा एग्जाम्पल। आई होप कि वो आपको समझ है। और बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मैं एक साथ पढ़ाता हूँ ताकि आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओ दोनों चीज़ों को। समझे? तो देखो क्या होता है। मान लो लेट से मुस्कान एक लड़की है। यार लड़कियों के नाम भी नहीं सही लिखे जा रहे हैं। मुस्कान, मुस्कान अगर कोई देख रही हो तो प्लीज़ सॉरी। लेट से ये एक लड़की है, ठीक है, और इसके पास बैग ए है, बैग बी है, बैग सी है। ध्यान से समझना, इसमें मुस्कान के पास 3 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स हैं, इसमें मुस्कान के पास 3 वाइट 3 ब्लैक 4 ब्लैक बॉल्स हैं, इसमें मुस्कान के पास 2 वाइट 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी, आप मुझे बताओ किस चीज़ की जानते हो? आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ वाइट बॉल आने की। वाइट बॉल आने की आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ। पी ऑफ वाइट बताओ आप मुझे, पी ऑफ वाइट बताओ कि वाइट कितनी तरीके से आ सकता है। तो कैसे करोगे इसको? बीटी की जगह, बीटी हम आगे समझाएंगे, यही इधर करते हैं। कैसे आप करोगे पी ऑफ वाइट? देखो, पी ऑफ वाइट आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट आपका चालू होगा, हरदम ट्री डायग्राम से करना और किसी चीज़ से मत करना, अच्छा रहेगा ट्री डायग्राम बनाओगे। तो पी ऑफ वाइट हमें निकालना है। आप गए मुस्कान आंटी, मुस्कान आंटी मुझे वो मुस्कान दीदी मुझे आंटी बोलना अच्छा नहीं रहेगा, दीदी बोलना अच्छा नहीं रहेगा। मुस्कान मुझे तीनों बैग में से वाइट बॉल चाहिए, आपने कहा। तो मुस्कान ने कहा मेरे पास 3 बैग हैं, तुम तीनों में से कोई भी एक बैग चुन लो। तो तुमने कहा ठीक है, मैं स्मार्ट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तीनों में से कोई एक बैग चुनने के मेरे पास तरीके हैं। कितने?
3 बैग हैं, एक तरीका, ये बैग चुनूंगा तो ए आएगा, ये बैग चुनूंगा तो बी आएगा, ये बैग चुनूंगा तो सी आएगा। तीनों को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। एक्चुअली में तरीका तो हो जाएगा आपके पास 3C1। देखें तो अब आप गए बैग एक पास की, बैग है मुझे वाइट बॉल चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल दे देंगे। लेकिन आपने कहा बैग ए में से क्या चाहिए, आपने कहा बैग बी में से क्या चाहिए, आपने कहा बैग सी क्या चाहिए। बैग से आपसे पूछा तो आपने कहा वाइट चाहिए, वाइट चाहिए, वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए नहीं। मतलब इसने आपको इतने ऑप्शन दिखाए कि मेरे पास इतने ऑप्शन है, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे वाइट चाहिए, मुझे वाइट चाहिए, मुझे वाइट चाहिए, चाहिए वाइट चाहिए। ओके, तो आपको वाइट ही चाहिए, तो इन तीनों के बीच में लाइन खींचते, इसका मतलब भी बताऊंगा अभी। आपको ब्लैक नहीं चाहिए, तो बैग ए में आपके पास कितनी वाइट है, 3 वाइट हैं। टोटल बॉल्स कितनी है बैग ए में, 6। तो आपकी वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। बी में कितनी आपके पास वाइट है, 3, और टोटल 3/7, 4/7। इतना तो सिंपल है ना, मतलब बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये। 2/7, 5/7। इतना आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत। ओके, तो आपको ये समझ आएगी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब आपने पूरा कार्यक्रम कर लिया, अब तुमने कहा कि अब मुझे चाहिए वाइट बॉल, तो अब मुझे बताओ, इतना सब उछल के मुझे बता दिया, मुझे बताओ। तुमने कहा कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं बचा लूँगा सब चीज़, मुझे प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। तुमने कहा मुझे वाइट चाहिए, ठीक। तो तुम्हें वाइट, तुम जब भी लेने जाओगे तो तुम वाइट कैसे ले सकते हो। तुम वाइट लेने का पहला तरीका, तुम इस रास्ते में गए तो तुम्हें सबसे पहले क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। एक चीज़ हरदम याद रखना, जब भी एक रास्ते में चलोगे, मतलब रास्ते से फिर ये एक रास्ता, फिर ये रास्ता, एक रास्ते में मिलने वाली चीज़ें हरदम मल्टीप्लाई होंगी। तो तुम वाइट निकाल लो, तो तुम ऐसे अपनी लैम्बोर्गिनी लेके गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, यहाँ पहुँचे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर जब तुम रास्ता स्विच करोगे तो तुम प्लस करोगे, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, प्लस, फिर रास्ता स्विच, तो तुम्हारी वाइट आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। ठीक है, अगर मतलब तुम्हें ना समझ आ रहा हो प्लस क्यों किया माइनस किया, और देखो बेसिकली प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन तीनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। अंडरस्टैंड, तो इसलिए प्लस किया। केस ए, केस बी, इन तीनों में से कोई भी केस हो सकता है, तो टोटल केस के लिए इन तीनों को प्लस किया। कंडीशन ए, कंडीशन बी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीप्लाई किया। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ओके, तुमने मुस्कान से वाइट बॉल ले ली, ठीक है, मुस्कान ने तुम्हें वाइट बॉल दे दी। अब तुम्हें क्या करना है, तुम थे थोड़े क्रैक दिमाग के, तुमने कहा ऐसे कैसे, मज़ा ही नहीं है ज़िंदगी में, चैलेंज ही नहीं बना। तुम्हारी गाड़ी स्मूथ चल रही, तुमने कहा कितनी स्मूथ कैसे चल रही गाड़ी, गड्ढा खोदेंगे हम। तो तुमने कहा खोदते हैं गड्ढा। तुमने बैठे एक दिन तुम कमरे में, तुमने कहा ओके अब मुझे ये बताओ कि ये तो मैंने सोच लिया वाइट बॉल, अब मुझे अगर ये पूछना है कि मैंने मुस्कान से कहा कि मुस्कान मुझे ये बताओ कि अगर मेरी बॉल वाइट आई है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बैग ए से आई थी। तो मुस्कान ने कहा ये तुम क्या पूछ रहे हो। उसने कहा ध्यान से सुनो मुस्कान, अगर बॉल बैग मतलब बॉल वाइट आई थी, तो मुस्कान ने कहा हाँ ठीक, वाइट बॉल तुमने निकाल ली थी, तो मुस्कान ये बताओ बॉल तो तीनों में से आ सकती है। तो मुस्कान ने कहा कि हाँ यार तीनों में से आ सकती है। तो तुमने कहा कि 3 बैग में से ये बताओ कि ए से आई थी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मुस्कान बैठी एक दिन दिमाग लगाने कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, समझ रहे हो बात को। तो तुम भी बैठे, तो आविष्कार हुआ बेस थ्योरम का। अब बेस थ्योरम है कुछ नहीं, अब आप उल्टा काम करोगे। अब आपको ये पता रहेगा कि क्या चीज़ आउटकम आया है, अब आपको ये बताना कि वो आउटकम का मतलब ओरिजिन कहाँ था। जैसे वाइट बॉल तो आई, लेकिन उसका ए में से आने का क्या मतलब वो रहा होगा, वो आपको बताना है। तो एक तो सबसे शॉर्ट हैंड ट्रिक जानते हो क्या होती है, इस पूरी क्वांटिटी को लेट से मान लो x, मान लिया x। अब
P ऑफ A मतलब A से आई है, इसकी आंसर हो जाएगा इस पूरी क्वांटिटी को, मतलब वाइट बॉल आने की पूरी टोटल प्रोबेबिलिटी को लिखो नीचे, जो कि है x। फिर वाइट बॉल आई होगी A से, तो इसमें से A वाला इन तीनों में से केस कौन सा था, यही वाला था, इसको ऊपर लिख दो। आपका आंसर आ चुका है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, एक सेकेंड। तो आपका आंसर आ चुका है। अब मैं एक आपको और सवाल देता हूँ कि सवाल सेम है, यही सवाल है, इसमें ये सवाल नहीं, मैं सवाल चेंज करता हूँ, नहीं तो चीटिंग हो जाएगी। अरे यार, सवाल थोड़ा डिफरेंट है, सोचना समझना फिर सॉल्यूशन तो बताऊंगा। बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक। ठीक है, आप रहते थे XYZ मोहल्ले के XYZ मकान में, कोई नाम नहीं अब की बार। आपके मोहल्ले में चोरी हो गई, ठीक है। आपका मोहल्ला था M मोहल्ले में एक मकान था A, एक मकान था B, ध्यान से सुनो सारी स्टेटमेंट, एक मकान था C। अब मकान A में 3 डायमंड थे, 3 नेकलेस थे और 3 टीवी थी, और ले लो। इसमें ये चीज़ 4 थी, इसमें ये चीज़ 5 थी, इसमें ये चीज़ 6 थी, इसमें ये चीज़ 7 थी, इसमें ये चीज़ 8 थी, इसमें ये चीज़ 9 थी। अब क्वेश्चन 1, फाइंड टोटल प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा बदलते हैं, चेंज करते हैं। D मकान था, उसमें ये चीज़ 1 2 3 थी, चीज़ें यही थी, डायमंड नेकलेस टीवी। फाइंड टोटल प्रोबेबिलिटी दैट necklace has been stolen। और दूसरा पार्ट फाइंड, दूसरा पार्ट ये है फाइंड इफ necklace is stolen then it is फ्रॉम हाउस C। ये आपको दोनों क्वेश्चन निकालने हैं। ट्री डायग्राम बनाओ, आराम से दिमाग लगाओ और जुट जाओ करने में, आप पक्का कर लोगे। इसके बाद जे एडवांस, जे मेंस, किसी भी लेवल का सवाल आपसे हो जाएगा। करो इसको आराम से, ट्राई लो। ओके, तो अब जिसे ना समझ आया, देखो यार यहाँ तो मैंने आपको थाली में परोस के दिया था, मतलब मैंने बाद में देखा, मैंने खुद टी डायग्राम बना दिया था। आपको क्वेश्चन में कभी टी डायग्राम नहीं बना मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह अप्रोच लगानी है। देखो यहाँ पे आंसर भी है, मैंने सब चीज़ लिख दिया एकदम प्यार से, आप समझो इसको अब आराम से। ओके, मैच करो आंसर, समझा देता हूँ, सेम वही चीज़ें हैं, इस पे आप थोड़ा दिमाग लगाओ। तो अब मतलब आप बेस थ्योरम में ज़्यादातर चीज़ें सीख चुके हो, अब आपको प्रोबेबिलिटी ना निकालना है, वो अलग बात है। बेस थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी। ओके।